में शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। दरअसल अब यमुना का जलस्तर सुबह 6 बजे तक यमुना का जलस्तर 205.68 मीटर दर्ज किया गया। हथनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं आपको भी बता दें कि आज शाम तक यमुना का जलस्तर 206.50 मीटर तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। और ऐसे में यमुना के बढ़ते जलस्तर को लेकर दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। नोएडा, गाजियाबाद को भी बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं ओल्ड यमुना ब्रिज पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिसकी वजह से नोएडा और गाजियाबाद को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है बाढ़ को लेकर। ओल्ड यमुना ब्रिज की बात करें तो उस पर भी ट्रैफिक को रोक लगा दी गई है। अभी तक जो यमुना का जलस्तर है, सुबह 6 बजे की बात करें तो इसका जलस्तर 205.68 मीटर तक दर्ज किया गया है, जिसके बढ़ने की अब संभावना और ज्यादा जताई जा रही है। दिल्ली, नोएडा से सटे गाजियाबाद को लेकर भी बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये तस्वीर देखिए आप, जो लेवल है यमुना का वो बढ़ रहा है और जलस्तर 205.68 मीटर तक दर्ज कर दिया गया है। और हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए 205 से ज्यादा जो जलस्तर है वो दर्ज किया गया है। ऐसे में वो कौन कौन से इलाके हैं जो इससे प्रभावित हो सकते हैं, उसको लेकर क्या अलर्ट किया गया है? देखिए, इस वक्त मैं पुराने लोहे के पुल को पास मौजूद हूं और आप ये सामने नदी का जो यमुना का पूरा प्रवाह है, देखिए कितनी तेज ये इस वक्त प्रवाह है। और इसकी वजह यही है कि काफी पानी पीछे से आ रहा है। पिछले 10 दिनों से लगातार यमुना खतरे के निशान के आसपास बनी हुई है, कभी थोड़ा सा नीचे चली जाती है और पिछले 24 घंटे से हम देख रहे हैं कि लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। और अभी की अगर हम बात करें तो 205.7 जो कि खतरे के निशान से तकरीबन 40 सेंटीमीटर ऊपर तक पहुंच गई है, क्योंकि खतरे का निशान है 205.33। और जो अनुमान है, जो पीछे से पानी जो छोड़े गए हैं उसको देखते हुए अनुमान है कि शाम तक ये पानी बढ़कर 206.5 यानी अभी 70 सेंटीमीटर पानी पूरे दिन भर में बढ़ सकता है। अब जब 206 पहुंचता है तो सबसे पहले ये सामने जो आप लोहे के पुल पे तमाम आवाजाही ट्रैफिक की देख रहे हैं, ये ट्रैफिक 206 पर बंद कर दिया जाता है, क्योंकि 206 यानी जब 50 सेंटीमीटर और ऊपर की तरफ पानी जाएगा तो इसको बंद कर दिया जाता है इस पे ट्रैफिक। दूसरी तरफ जो लोग नदी के आसपास रहते हैं उन सभी लोगों के लिए पहले ही रिलीफ कैंप भी बनाए गए थे। हमने देखा था जो मयूर विहार का इलाका है, कालिंदी कुंज का इलाका है, चाहे बोट क्लब का जो पूरा इलाका है, तो जो लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर पानी पहुंचने का कभी भी खतरा है तो उन लोगों को सतर्क तो पहले ही कर दिया गया था, क्योंकि जब वार्निंग लेवल पे पूजा पहुंचा था पानी 204.5 पे, तभी लोगों को चेतावनी दी जा रही थी। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि ऊपर टेंट बना दिए गए हैं, आप लोग शिफ्ट हो जाइए। तो टेंट बना दिए गए हैं और अब लोगों को क्लियर कर दिया गया है कि तुरंत जो है वो जो यमुना के आसपास का इलाका है वो खाली कर दे। खास तौर से जो आपने पूछा इलाके, तो बोट क्लब से लेकर के पूरा मयूर विहार और कालिंदी कुंज तक जो दिल्ली का पूरा इलाका पड़ता है, जो लोग खादर इलाके में रहते हैं उन्हें तुरंत यमुना ऊंची जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। अगर उनके पास कोई जगह नहीं है तो जो टेंट लगाए गए हैं वो टेंट में रह सकते हैं। और अभी लगातार ये खतरा बना हुआ है, तो प्रशासन ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में एक फैसला ये भी लिया गया कि ओल्ड यमुना ब्रिज पर ट्रैफिक को रोक लगा दी गई है। सुशांत मेहरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, देखिए ट्रैफिक पर जो रोक लगाई गई है उससे अब आगे कितना असर ट्रैफिक पर पड़ा है? देखिए, फिलहाल अगर रोक लगाई गई है, निश्चित तौर पर ये ट्रैफिक की जो मूवमेंट है वो आईटीओ और उसके बाद कश्मीरी गेट की तरफ से जाएगा। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, यमुना बाजार में मेरी इस वक्त मौजूदगी और यमुना का जलस्तर जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, इस पूरी कॉलोनी में, जो कि यमुना से सटी हुई है पूरी कॉलोनी है यमुना बाजार, उस कॉलोनी में पानी जो है वो घुसना पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। घुटनों तक इस वक्त पानी जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। और धीरे धीरे करके इस कॉलोनी में जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, या तो वो अपना सामान सारा शिफ्ट कर करके अपनी छतों पर ले गए हैं, या फिर नाव के जरिए, बोट के जरिए अपना सारा सामान जो है वो बाहर निकाल रहे हैं, ताकि
ऊंचे स्थानों पर जा सके। ये तस्वीरें यमुना बाजार की हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों की परेशानी जो है अब लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से चेतावनी जो है वो जारी की गई थी कि बाढ़ का पानी जो है वो तेजी के साथ बढ़ेगा। हथनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी जो है वो लगातार छोड़ा जा रहा है। आज भी तकरीबन 2.5 लाख क्यूसेक के आसपास पानी जो है वो सुबह के वक्त छोड़ा गया है। और ऐसे में ये तमाम जो निचले इलाके हैं, चाहे वो गड़ी मांडू का इलाका हो, उस्मानपुर का इलाका हो, ये तमाम इलाकों में पानी जो है वो घुसेगा। अब तमाम जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मैं दिखाऊंगा कि बोट पर अपना सामान जो है वो लादना शुरू किया है। अब इस बोट के जरिए वो अपना सारा सामान बाहर लेकर के जाएंगे। कई सारे लोग जो है वो अपना सारा सामान जो है वो छतों पर ले गए हैं। आप तस्वीरें देखिए कि अब छत पर टेंट लगा रहे हैं, क्योंकि पानी का जलस्तर शाम तक काफी हद तक जो है वो बढ़ेगा। इनके घर जो है वो डूब जाएंगे। घरों की आपको तस्वीरें मैं दिखा दूं कि किस तरीके से यहाँ पर जो घर का सामान है वो निकाल करके बाहर तखत पर जो है उन्होंने रखा है। अब धीरे धीरे इस सामान को जो है वो छतों पर चलाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, ताकि जब यमुना का जल स्तर बढ़े तो लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। हालांकि प्रशासन की तरफ से कई सारे टेंट्स जो है वो लगाए गए हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि ये टेंट जो है वो पूरी तरीके से सफिशिएंट नहीं है। आप यहाँ से देखिए कि यमुना की जो दूरी है वो महज 10 कदम की, अगर मैं इसके आगे जाता हूँ तो काफी ज्यादा खतरा जो है वो बढ़ रहा है। और इस पूरे इलाके में जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अब धीरे धीरे करके अपना सारा सामान जो है वो ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि अब यमुना का स्तर तेजी के साथ बढ़ेगा। ओल्ड यमुना ब्रिज के में आवाजाही को जो है वो बंद किया गया है। शाम होते होते ट्रेन की आवाजाही को भी जो है वो रेलवे ब्रिज पर जो है वो बंद कर दी जाएगी, क्योंकि यमुना का जो स्थल है वो 206.50 पर पहुंच सकता है। प्रशासन की तरफ से लगातार अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बड़े बड़े रेत के जो कट्टे हैं वो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार 2023 में जो पानी था जब तेजी के साथ बढ़ा था, उसके बाद ये पानी बाहर रिंग रोड पर पहुंच गया था, पूरा रास्ता जो है वो ब्लॉक कर दिया था। ऐसे में ये स्थिति ना हो, इसके लिए प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े कट्टों में मिट्टी जो है वो भरी जा रही है, ताकि पानी जो है वो यहाँ से बाहर आने से रोका जाए। परेशानी यहाँ पर लोगों की ये भी है कि जब ये पानी यहाँ से निकलेगा, उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से मिट्टी जमा होगी उसको निकालने में भी उनके लिए बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि प्रशासन की तरफ से फिलहाल अभी व्यवस्थाएं जो जरूर कर दी गई है, लेकिन जो लोग यहाँ पर इस पानी के साथ जब ये पानी निकलेगा वापस जाएगा, उसके बाद यहाँ पर लोगों को काफी परेशानी होगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आगे की वो तस्वीरें दिखाएं। ये पूरा इलाका, इसमें करीबन देखा जाए तो 1000 के आसपास मकान है छोटे छोटे, और इन मकानों के अंदर पानी जो है वो घुस गया है। किस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर फिलहाल रह रहे थे, फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा दें। कई सारे लोग जो है वो इस वक्त अपनी छतों पर जो है वो चढ़ गए हैं, अपना सारा सामान, अपनी किचन जो है वो लेकर के यहाँ पर अपनी छतों पर पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें यमुना बाजार की है, जहां तक देखेंगे वहां पर आपको पानी ही पानी इस वक्त नजर आएगा। कुछ लोग हैं जो अपनी छतों पर हैं, कुछ लोग सामान निकाल करके बाहर जो है वो शिफ्ट हो गए हैं, और टेंट में जो कैंप सरकार की तरफ से लगाए गए हैं, रिलीफ कैंप, उनमें वो चले गए हैं। इसके अलावा अगर आप तस्वीरें देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो ऊपर की और तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, कितनी परेशानी आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत परेशानी हो रही है सर। आप देख ही रहे हो, पानी भरा हुआ है, लैटरिन की, खाने की, पीने की, हर चीज की सुविधा नहीं है कुछ भी यहाँ पर। बाकी सामान के ऊपर लेके सारा सामान कुछ ऊपर है, कुछ बाहर पड़ा हुआ है। कैंपों में रुके हुए हैं हम लोग, छोटे बच्चे हैं साथ में, लेडीज हैं। सारे कैंप आपको लेके जा रहे हैं। आपको मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो आगे की तस्वीरें दिखाएं, कि ये तस्वीरें देखिए कि अभी भी कई सारे लोग जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे, जो धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं। महिलाएं आपको छतों पर इस वक्त नजर आएंगी, जो अपनी रसोई जो है वो छतों पर ले गई हैं, क्योंकि खाना पीना जो है वो बनाना होगा, क्योंकि पानी जब ये बढ़ेगा तो लेवल उनके घरों तक पूरी तरीके से पानी जो है वो घुसेगा। ऐसे में छतों पर टेंट लगा करके ये लोग जो है तस्वीरें वो बयां रह कर रहे रही हैं। हैं साफ तौर पर कि बाढ़ का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है और लोगों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है, वो ये तस्वीरें साफ समझा रही हैं। देखिए, बाढ़ का खतरा जिस तरीके से बढ़ रहा है, नोएडा, गाजियाबाद को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, और लोगों के लिए कितनी मुसीबत बनकर ये बाढ़ आई है वो अब आपको समझाते हैं। कौन कौन से इलाके हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है? कश्मीरी गेट, निगमबोध घाट, गीता कॉलोनी, मदनपुर खादर, मजनू का टीला, ये वो इलाके हैं जिनमें यमुना के बढ़ते जलस्तर के कारण खतरा मंडरा रहा है। खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है जलस्तर। देखिए, सुबह 6 बजे यमुना का जलस्तर 205.68 मीटर तक पहुंच गया है दिल्ली में, जिसके बाद बाढ़ का खतरा काफी तेजी से बढ़ गया है। दिल्ली में फिर से उफान पर यमुना नदी आ सकती है, कहा जा रहा है 206.50 मीटर तक अब ये जलस्तर और ज्यादा बढ़ सकता है। देखिए, यमुना का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच
चुका है। हथनीकुंड बैराज से दिल्ली की तरफ पानी आ रहा है। दिल्ली के निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को भी वहां से शिफ्ट किया जा रहा है। जो निचले इलाकों में लोग रह रहे हैं, दिल्ली के लिए अगले 24 घंटे बेहद भारी बताए जा रहे हैं। अभी यमुना का जलस्तर कई गुना बढ़ सकता है। भारी बारिश के चलते दिल्ली एनसीआर में भी जाम देखने को मिला। देर रात तक जाम में कई गाड़ियां वहां पर फंसी रही। जलभराव के चलते ट्रैफिक जाम और मेट्रो में भारी भीड़ देखने को मिली। कुछ रूट्स पर मेट्रो में तकनीकी दिक्कत भी आई। कई इलाके जलमग्न हो गए और वहीं लोगों को रोजमर्रा के काम निपटाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भारी भीड़ के कारण छोटी दूरी की यात्रा भी घंटों तक खिंच गई। राजधानी दिल्ली में हो रही बारिश हमेशा की तरह एक बार फिर दिल्ली वासियों के लिए मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। सोमवार शाम से हो रही बारिश के बीच दिल्ली में कई जगहों पर भीषण जाम की स्थिति बन रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के प्रसिद्ध सड़कों में से एक एमबी रोड पर भीषण जाम बीते 1-1.5 घंटे से लगा हुआ है, जिससे लोगों को जूझना पड़ रहा है। पहले हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, रिमझिम बरसात हो रही है लगातार, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में दूर दूर तक सिर्फ गाड़ियां आपको नजर आएगी और काफी जो लोग हैं वो जाम में फंसते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग भी हैं, हम इनसे पूछ लेते हैं कितने देर से जाम में फंसे हैं। सर करीबन 1.5 घंटा 1.5 घंटा हो गया। कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो मालवीय नगर से आ रहा हूँ। और कहाँ जाना है? मुझे जाना है फरीदाबाद। अच्छा, फरीदाबाद जाना है। काफी 1.5 घंटे हो गए फंसे हुए। आप देख सकते हैं इसी तरीके से काफी लोग फंस रहे हैं और लगातार बरसात हो रही है, रिमझिम बरसात हो रही है और इस बीच ट्रैफिक जो है वो काफी धीमा है। एकदम गाड़ियों की रफ्तार थम गई है और बरसात भी रुक रुक के हो रही है और लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोग जाम से जूझते नजर आ रहे हैं। एमबी रोड पर करीब 1.5-2 किलोमीटर लंबा जाम नजर आ रहा है। आशुतोष कुमार, दिल्ली आज तक।